नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। प्रथम चरण के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कि कल। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को इसे लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान होने वाला है और उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान है। अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता जुड़ गए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है इंतजामों को लेकर, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पहले चरण का कल मतदान है। अलीगढ़ में क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है और आज धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियां जो है निकल रही हैं और जहां जिनको जाना है, जितने भी मतदान स्थल हैं वहां उनको पहुंचना। देखिए, तस्वीर में आपको एक बार जरूर दिखा दूं। इससे थोड़ी आगे ये धनीपुर मंडी है जहां से पोलिंग पार्टी निकल रही है। पुलिस की गाड़ी के जवान गाड़ियां आपको निकलती हुई तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगी। और देखिए, जो गाड़ियां निकल रही है, हालांकि ये पूरा रूट डाइवर्ट किया हुआ है। ये जो गाड़ियां हैं, जो उन लोगों की गाड़ियां हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो कि ईवीएम मशीन ले जाएंगे और ईवीएम मशीन ले जाने के बाद में जहां इनको मतदान स्थल पर मतदान कराने, यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं और कल 6 बजे के बाद में जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो बंद हो चुका है। तो लगातार, क्योंकि लोकतंत्र पर्व माना जा रहा है कि लोकतंत्र का ये पर्व है जिसको मनाने के लिए पूरा देश पूरा उत्तर प्रदेश आतुर है। वहीं अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 27,64,000 मतदाता कल वोट डालने के लिए काफी लालायित हैं, उत्साहित हैं। तो यही कारण है कि व्यवस्था प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। वोटिंग का अगर आप बता सकें हमें, और कल कितने बड़े पैमाने पर लोग आगे आ सकते हैं और वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरी बात, चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन चुनाव प्रचारों में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे जो जनता जरूर अपने जहन में रखेगी जब वोट डालने के लिए वो निकलेगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2017 में हुए चुनाव में अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, क्योंकि कल चुनाव होना। देखिए, अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात बता दूं तो जिन्ना का जो मुद्दा लिखा है कि ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की जो तस्वीर है वो लगातार विवादों में रही है, क्योंकि सांसद सतीश गौतम ने जिन्ना की तस्वीर को लेकर लगातार बयान देता हुआ आता। तो जिन्ना की तस्वीर को लेकर, यानी कि जिन्ना का जिन्न चुनाव के टाइम पे हमेशा से बाहर आता है, तो जिन्ना का मुद्दा साफ तौर से होता है। दूसरी चीज, किसान आंदोलन भी प्रभावी मात्रा में अलीगढ़ में रहा था, क्योंकि अलीगढ़ की जो 3 इलाके, चाहे हम इगलास विधानसभा की बात करें, खैर विधानसभा की या बरौली विधानसभा की, ये जाट बहुल इलाका है और यहाँ से तीनों जगह से राष्ट्रीय लोकदल ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और तमाम जो छुट्टा हुआ गौवंश है उनको लेकर किसान, क्योंकि हमने लगातार 2019 में जब उपचुनाव हुआ था इगलास विधानसभा का, तो वो देखा गया था कि वहां जो छुट्टा हुआ गौवंश है जिससे लेकर किसान परेशान है, वो एक मामला सामने आ सकता है। और साथ ही साथ जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत फिलहाल तो घटा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आसमान छूने वाली जो कीमत रही थी उसको लेकर लोगों के निगाह में। लेकिन वादे और दावों का रोल लगातार चला रहा है, क्योंकि तमाम तरीके मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं। समाजवादी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, वहीं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, और साथ ही साथ में बसपा और कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इसके साथ ही संजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी खबर आपको बता दें। आगरा का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले आपको मालूम है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार कर चुकी हैं। संजय के पास हम सीधे चलते हैं। संजय, आगरा का क्या मिजाज कह रहा है और वहां पर कल के चुनावों को लेकर क्या इंतजाम? आगरा की बात की जाए तो आगरा एक विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ, ब्रज में आता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रही थी, 9 विधानसभा सीटें 2017 में यहाँ क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 4 से 5 जो सीटें वो फंसती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से आपको बता दें, जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और जो पोलिंग पार्टी से उनको रवाना किया जा रहा है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए। आपको बता दें कि जो कुल जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या 1761 है और मध्य स्थल है उनकी संख्या 2911 है। तो लगातार पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। जिस प्रकार से इस बार पूरा चेंजेस किया गया है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें ग्रामीण विधानसभा में आते हैं, ग्रामीण अंचल में आते हैं, तो उनकी जो पोलिंग पार्टीज वहीं से रवाना की जा रही है। पहले
जो आगरा मंडी समिति थी वहां से की जाती थी। अब मंडी समिति से केवल 3 विधानसभा वहां से पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। जी संजय, कौन कौन से मुद्दे वहां पर काम कर रहे हैं ये भी बताते चलिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें रैलियों में की जा रही हैं, जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप जब घूम रहे हैं वहां पर और सियासी माहौल का जायजा ले रहे हैं तो जनता के मन को टटोल कर कुछ और ही महसूस कर पा रहे हैं? जिस प्रकार से अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन टोटल आगरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल स्टेडियम की बात यहाँ की जाती थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाती थी कि आगरा पर्यटन नगरी है, साथ ही बैराज की यहाँ मांग की जाती थी। गंगा जल आया लेकिन सभी जगह नहीं पहुंच पाया, तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर भी यहाँ समस्या है। आपको बता दें जिस प्रकार से जैसे महाविधानसभा, तो महाविधानसभा कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल घोषित करने बनाने को लेकर बात चल रही है। फतेहाबाद है, वहाँ की अलग समस्या है। तो अलग अलग समस्याओं के हिसाब से जो नेताओं ने वादे किए, कहीं ना कहीं उसको लोग देख रहे हैं कि पहले जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, कुछ वादे हुए लेकिन नहीं हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता सोच रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत संजय इस जानकारी के लिए। और भी अलग अलग इलाकों में हम आपको लिए चलते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। बुलंदशहर चलते हैं, वहां पर पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी हमें वहां के सियासी मूड के बारे में और इंतजामों के बारे में जानकारी देंगे। पुनीत, क्या अपडेट है बुलंदशहर से और किस तरह के मुद्दे वहां पर काम कर रहे हैं? पुनीत, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी पुनीत, कौन कौन से मुद्दे हैं जो बुलंदशहर की जनता के जहन में रहेंगे, और कल चूंकि वोटिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उसके पहले आज क्या नजारा, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों की बात करें तो वही क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम ने बुलंदशहर के 7 विधानसभा क्षेत्र से जाना था जनता का हाल। हालांकि मुद्दों की अगर बात करें तो वही बेरोजगारी और सड़क, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से महंगाई का एक अहम मुद्दा जो है निकल के आया है। हालांकि सारे प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं जनता से, लेकिन ये दावे और वादे क्या वोट में तब्दील हो पाएंगे ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से बुलंदशहर में पहले चरण के लिए कल मतदान है, तो यहाँ पर अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो लगभग पूरी तरीके से मतदान केंद्र तैयार है और 1500 के अधिक यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बुलंदशहर को 16 जोन और 178 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही 105 कंपनी जो है वो अर्धसैनिक बल की लगाई गई है और 5 कंपनी पीएससी की है और 15,000 से अधिक जो जवान हैं वो लोकल पुलिस के तैनात रहेंगे, जिससे कि जो कल पहले चरण में मतदान बुलंदशहर में होना है वो शांतिपूर्ण हो सके। जी, कोविड को लेकर क्या अलग से बंदोबस्त किए जा रहे हैं? देखिए, कोविड की अगर बात करें, कोविड गाइडलाइंस को लेकर के बुलंदशहर में के सभी मतदान केंद्रों पर जो है वो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो है वहाँ ग्लव्स जो है वहाँ पर रखे गए हैं और मतदान केंद्रों के पास में जो है एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई खबरें ऐसी आई हैं कि अचानक बीमार हो जाते हैं या हार्ट अटैक हो जाता है, तो जिसके चलते व्यवस्था के लिए भी जो है बुलंदशहर हर तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। आप इन इंतजामों पर और जनता के मूड पर भी नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच आगरा का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट फेज में 11 जिले और 58 सीटें हैं, जिसमें आगरा की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। आगरा में बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था और 9 की 9 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन बीजेपी ने 5 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं इस बार, तो 3 से 4 सीटें बीजेपी की फंसी हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा। 10 फरवरी को फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने हैं, जिसमें कि 11 जिले 58 सीटें, आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर भी इलेक्शन होंगे 10 फरवरी को। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने 9 की 9 सीट पर क्लीन स्वीप मारा था, लेकिन कुछ एमएलए के टिकट काट दिए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। वीआईपी की सीट की बात की जाए तो आगरा ग्रामीण से भाजपा ने पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य को उतारा है। तो आपको बता दें कि जो एतमादपुर है वहाँ समाजवादी पार्टी से आए धर्मपाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ बसपा प्रत्याशी राकेश बघेल टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बास सीट की बात की जाए तो रानी प्रक्षालिका सिंह वहाँ सिटिंग एमएलए हैं और इस बार भी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें वहाँ भी कहीं ना कहीं अपने लोगों का जो विरोध है वो झेलना पड़ सकता है। फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद को छोटे लाल वर्मा है जो को बाहर से लाकर उनको टिकट दिया गया, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही वहाँ रूपाली दीक्षित जो कि अशोक दीक्षित की बेटी है, वो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं। खेरागढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।
अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार का चुनाव 2017 से अलग के बताया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक दल और अखिलेश यादव साथ साथ आने से जाट बाहुल्य इलाके में फर्क साफ दिखने को मिलेगा। एक साल से चले किसान आंदोलन को लेकर भारी तादाद में किसान भी बीजेपी से खफा बताए जाते हैं। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी कहीं न कहीं बीजेपी को फर्क पड़ेगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट पर 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। यानी कि कहा जा सकता है कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। कल अलीगढ़ में चुनाव होना है और इस बार अलीगढ़ में 27,64,934 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके एक नई सरकार बनाएंगे। देखिए, अलीगढ़ में कई जगह क्योंकि इस बार सपा और लोकदल और तमाम छोटी बाड़ियों का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला इस वक्त कड़ा देखने को इस बार मिलेगा। अगर हम बात करें अतरौली विधानसभा सीट की, तो बाबूजी कल्याण सिंह के गढ़ वाली सीट अतरौली विधानसभा को कहा जाता है। वहां पर बाबूजी 10 बार विधायक बने और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी कि परिवार का उनका इस सीट पर 13 बार लगातार कब्जा रहा है। सामान्य से वीरेश यादव प्रत्याशी हैं जो कि एक बार कल्याण सिंह की पुत्रवधू को भी हरा चुके हैं, तो अतरौली का भी मुकाबला इस बार कड़ा देखने को मिल सकता है। अगर हम अलीगढ़ शहर की बात करें तो जफर आलम भी अच्छी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं मुक्ता राजा जो कि शहर विधायक की पत्नी है, उनके बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस बार अलीगढ़ का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। अलीगढ़ में तमाम मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं, चाहे वो जिन्ना के मुद्दे की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें या महंगाई की बात करें, तो आखिर अलीगढ़ का मतदाता किसको लेकर वोट करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताज किसके सर बनने वाला है, ये 10 मार्च की गणना में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल अलीगढ़ में कल चुनाव होना है। 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा और अलीगढ़ का मतदान करने के लिए लोग उत्सुक हैं। सहयोगी सत्यम माशरे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।